है। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा के अगर बेसिस पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जिसमें पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ पर देते हैं हम कि 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करें। आप उसके बाद सीधा आप इंट्राडे डेटा में आ जाएंगे। इंट्राडे डेटा में क्या कंसर्न है? इंट्राडे डेटा में आप देख सकते हो हर 15 मिनट के अकॉर्डिंगली अभी डेटा आ रहा है मेरे पास। अब मैं अगर इसको 5 मिनट पर टैप कर देता हूँ तो हर 5 मिनट के अकॉर्डिंगली मेरे पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, इजिली एक्सेस। 11:48 हो रहे हैं, 11:45 लास्ट जो टाइम फ्रेम था 5 मिनट का, उसके अकॉर्डिंग डेटा आ गया। अब ये डेटा के अकॉर्डिंगली क्या है, इस डेटा में एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी। वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मिलने के बाद ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है आपको, और एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग कैसे फिर उसका बेनिफिट ले पाओगे, ये चीज हम डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। सो पहली जो कंफर्मेशन मिलेगी, ये आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से ले सकते हो। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली। सो इसका भी एक प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो, क्लियरली व्यू दे देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। सिंपल है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करूँ तो ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेटल नहीं हुए हैं, वही आपको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए, ये आपको रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, उसका टोटल आप देख सकते हो या यहाँ से देख सकते हो क्लियर, या उसके बाद आप इंट्राडे डेटा में ये क्लियर लाइन देख रहे होगे कॉल पुट। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये भी बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल ही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ तो कॉल साइड में अभी 2,41,87,100 क्वांटिटीज है जो कॉल साइड में राइट हो रखी है। और अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में है सिर्फ 1,46,00,000। सो प्रोबेबिलिटी अभी किसकी ज्यादा है? कॉल राइटर्स की। कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है? मार्केट को नीचे की तरफ देखते हैं वो। ठीक है, क्योंकि कॉल बेचकर चल रहे हैं। और सेम चीज सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग, सो क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। अब क्राउड के अगेंस्ट कैसे काम कर सकते हो? जैसे कि यहाँ पर क्राउड कहां पर है अभी? क्राउड सिंपली आपको दिख रहा है कॉल साइड में बना हुआ है, उनको लगता है अभी भी मार्केट थोड़ी सी बुलिश ही रहेगी। क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। सो जिस भी तरफ डेटा कम होगा उस तरफ जाना है सिंपल लैंग्वेज में। तो डेटा कम आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो कि 1,46,00,000, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है, सिर्फ 95 लाख ज्यादा है। ठीक है, सेकंड थिंग, फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई मुझे, जिस भी तरफ डेटा कम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, वो डायरेक्शन मेरे लिए ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर देगा मुझे। पीसीआर अगर 1.25 से ऊपर है सो मैं कॉल साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। पीसीआर अगर 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। सो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट होती है, पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे है। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, जो हमारे सिग्नल्स हैं। ठीक है, सिग्नल्स आपको दो दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन सिग्नल दिख रहा है, एक वीवैप सिग्नल दिख रहा है। ऑप्शन सिग्नल बेसिकली ऑप्शंस के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल में ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में अभी बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में अभी सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेम एज वीवैप सिग्नल आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में भी अभी बाइंग चल रही है या फ्यूचर्स में भी सेलिंग चल रही है। क्लियर है? सो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए जब आपकी एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट होती है। उसके बाद अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, अब उसके बारे में देखते हैं, बैक टेस्ट से डेटा लेते हैं कि हमने आपको बताया कि 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। अब हम 10:30 पे आ जाते हैं। 10:30 ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट हो रही है या नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। पहला कंफर्मेशन किस तरफ मिल रहा है? यही मिल रहा है, यहाँ पे 1,62,00,000 है, बट यहाँ पर 1,43,00,000 है। सो फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन मैट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे होना चाहिए। वो कहाँ पर हुआ? वो इस लेवल के आसपास। ठीक है, 10:45 पर हमारा जो पीसीआर था वो 0.74। ठीक है, डेटा भी नेगेटिव प्रॉपर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी होती है तो ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता, बट नॉर्मल से नॉर्मल देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रिपल कंफर्मेशन मैट हो रही है। तो उसके लिए क्या स्ट्राइक रहेगा और क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट रहेगा, अब उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर 10:45 का है तो मैं एक बार 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 स्क्रॉल करने से अच्छा इसको 15 मिनट में कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा भी ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमारी कंफर्मेशन मैट हुई ट्रिपल कंफर्मेशन, अब
इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक, ये जो प्राइस आप देख रहे हो बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस है, ठीक है। कहीं आप सोचे ये इंडेक्स का प्राइसेस है, तो इंडेक्स का प्राइस और फ्यूचर्स के प्राइस में आप गैप देख सकते हो कितना है, ठीक है। तो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आपको चूज करना है, चाहे आपको अगर कॉल बाय करने को बोल रहे हैं या पुट बाय करने को। तो अब एक कंफर्मेशन हमें पुट की थी, तो यहाँ पर अगर आप एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है, 17,169 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है 17,150 है, इसका एक पुट ऑप्शन आप इजिली बाय कर सकते हैं, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंगली। और क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, अब उस पर बात आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको देखना होता है कि वी वैप और प्राइस, इसके अंदर गैप जितना कम रहेगा उतनी फ्रेश एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है, और जितना गैप ज्यादा रहेगा उतनी एंट्री के अंदर रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि जब गैप ज्यादा होगा तो मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करेंगे तो 1 मिनट के अंदर डाउन फिर अगेन स्टॉप लॉस को टच करके अपसाइड में चला जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आप रिस्क टेकर हैं और या रिस्क टेकर नहीं है, तो अभी हम रिस्क टेकर नहीं के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। सो गैप आपको देखना पड़ेगा, जो गैप होना चाहिए मैक्स टू मैक्स गैप आप बियर करेंगे 70 से 80 पॉइंट निफ्टी के अंदर मैक्सिमम। और फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। सो अभी की अगर हम गैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 31 पॉइंट का गैप है, ठीक है, परफेक्ट गैप है। अब 31 पॉइंट का गैप लिया मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाय किया 17,169 पर 17,150 का। सो अगर मैं गैप बियर कर सकता हूँ 31 पॉइंट, या अपने अकॉर्डिंगली मैं इसको बियर कर सकता हूँ 50 पॉइंट्स का गैप रख सकता हूँ, ठीक है। सो 20 पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ 17,220। मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाय किया 17,169 पर, किसका? 17,150 का। और मैंने जो स्टॉप लॉस रखा वो रखा 17,220। अगर निफ्टी रिवर्स करता है और रिवर्स के सिनेरियो में ऊपर जाता है तो 17,220 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टोटल मैंने जो पॉइंट्स लिए, ये पर्टिकुलर प्रीमियम के पॉइंट्स नहीं है, ये इंडेक्स के पॉइंट्स हैं। 50 पॉइंट का मैंने ऐसे लिया, तो सेम एज उसी के अकॉर्डिंगली मैं 1:1 या 1:2 या 1:1.5 उसके अकॉर्डिंगली अपना टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है आपको? ये समझ में आ गया? अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है सो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट सेशन पे मूव ऑन करते हैं। और अभी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें सो अभी 11:45 का जो डेटा है इसको हम 5 मिनट पे कर लेते हैं। 11:55 हो रहे हैं, इस पे हम डेटा देख रहे हैं, डेटा कंटिन्यूअसली नेगेटिव बना हुआ है बट पीसीआर अप एंड डाउन हो रहा है। परफेक्ट 6 पॉइंट का गैप है, एक परफेक्ट एंट्री है। लास्ट में हम इसको देखेंगे कि 17,187 के नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 17,200 का पी। अभी 103.747 चल रहा है। लास्ट में देखते हैं सेशन के कहाँ पर क्लोज होता है, क्योंकि अभी के डेटा के अकॉर्डिंगली यही ट्रेड एग्जीक्यूशन बता रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट का गैप है तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा, अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊं, सिर्फ 6 पॉइंट का गैप है तो इसके अंदर मैं 30 पॉइंट 35 पॉइंट और ऐड कर दूंगा। जो मैंने 50 रखा था यहाँ मैं 30 रख लेता हूँ। 35 पॉइंट 30 पॉइंट और ऊपर जाता हूँ तो 17,223 ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। मैंने एक पुट ऑप्शन यहाँ पर मैं बाय करता हूँ, अगर फॉर एन एग्जाम्पल 17,200 का, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा? 17,223, ठीक है। आप आपके कोई भी डाउट्स है तो आप एक बार पूछ सकते हैं सेशन में, अदरवाइज हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है उस पर मूव ऑन करते हैं, स्टॉक एनालिसिस। आई थिंक किसी का कोई अभी कंसर्न नहीं है, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट सेशन पर हमारा, ठीक है। स्टॉक एनालिसिस कैसे करना है आपको? स्टॉक एनालिसिस के लिए आपको डैशबोर्ड पर आ सकते हो आप इजिली। अब यहाँ पर आने के बाद आप प्रॉपर यहाँ से सेक्टर्स उठा सकते हो। सेक्टर्स में आप ये देख सकते हो, जैसा कि हमने सेशन स्टार्ट किया था तब आईटी सेक्टर डाउन था, बट अभी हम देखें तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है जो अप साइड है या डाउन साइड है। इंडेक्स सेंटिमेंट्स में चले जाएंगे हम, इंडेक्स सेंटिमेंट से उठा लेते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें ऑटो सेक्टर न्यूट्रल है थोड़ा सा 60-40, बैंक निफ्टी बैंक भी। एनर्जी सेक्टर, ठीक है, एनर्जी में आप आते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, एनर्जी के अंदर ये आपको पावर सेक्टर दिख रहा है, तो इजिली वे में आप टैप करेंगे, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आता है, जैसे स्टॉप लॉस टारगेट जो एनर्जी सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे जो लिस्टेड होंगे, उसका सीएमपी बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के ऊपर, टारगेट वन टारगेट टू, स्टॉप लॉस, सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीवरी कहाँ पर बाई हुई है हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट पॉइंट आप देख सकते हो, और स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग बाहर आपको स्क्रीन पर मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है, जो कि हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अंदर आप जब ओपन करते हो तो वहां पर आपको मिलता है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर भी कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो आप साइड में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो अभी कौन सा स्टॉक है जो आप साइड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वो ग्रीन में आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, टॉरेंट पावर। टैप करोगे इसमें तो कुछ एडवांस ऑप्शंस इस तरीके से ओपन होकर आ जाएंगे। अब वो ऑप्शंस क्या क्या है क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हो। अभी भी डेटा न्यूट्रल है बट फिर भी मैं आपको एक कंसर्न दे देता हूँ, जैसे कि टोरेंट पावर। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय के लिए बोल रहा है, ठीक है। सेम हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बाय हुई है, 507 पर इस स्टॉक के अंदर हाईएस्ट डिलीवरी बाइंग हुई है। उसके बाद सेंटिमेंट्स कैसा है, सेंटिमेंट्स अगर हम बात करें एवरेज सेंटिमेंट्स की, तो एवरेज सेंटिमेंट्स अभी भी करंटली यहाँ पर बना हुआ है 51% बाय 49, तो ऑलमोस्ट 50-50 डेटा चल रहा है, ठीक है। न्यूट्रल है डेटा। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो प्रॉपर क्लियरिफिकेशन का। बट अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसा कि आपने देखा होगा वहां पर आपको फाइंड करना पड़ रहा था सपोर्ट और रेसिस्टेंस, यहाँ पर आपको बिना फाइंड किए मिल जाता है डायरेक्ट इजिली, ठीक है। 550 पर सबसे ज्यादा इसमें कॉल साइड में रेसिस्टेंस है इस स्टॉक का, और सपोर्ट जो है वो 478 का सपोर्ट है। अब इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो इंट्राडे में ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक। सबसे पहले इंट्राडे में कैश में बाइंग की बात करनी है तो ये दो चीजें आपको देखनी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, डिलीवरी कहाँ पर बाई हुई है स्टॉक के अंदर। उसके बाद सीधे आ जाना है आपको इस टाइम फ्रेम पर, जो कि 5 टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, 5, 15, 30, 60 डेली। और ये 9 इंडिकेटर्स हैं, IND1, IND2। अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स की तो RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर टेन, जो मेजर यूज के इंडिकेटर्स होते हैं 500 इंडिकेटर्स में जो टॉप 9 इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारे देख सकते हो आप क्लियरली। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप साइड है 5 मिनट के अकॉर्डिंग सारे, 15 मिनट के अकॉर्डिंगली थोड़ा डेटा न्यूट्रल है, 5 अप है, 6 अप है, 3 डाउन है, ठीक है। और सेम 30 मिनट पे भी थोड़ा डेटा न्यूट्रल ही हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए आपको यहाँ से क्लियरिफिकेशन मिलेगी जब भी ये 70% से अबव जाए, 65 से अबव जाए, सो तो ही आप ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो ये आपको कैश में बाइंग के लिए सबसे इजी वे देता है। जैसे कि पाइवेट पॉइंट, हमेशा इसके ऊपर आपको बाय करना है। अगर आप कॉल साइड में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स में या फिर कैश में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो प्राइवेट पॉइंट के ऊपर हमेशा बाय कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट दिया हुआ है। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए टारगेट्स दिए हुए, शॉर्ट S1, S2, S3, ये सपोर्ट बोल सकते हो, रेसिस्टेंस बोल सकते हो, क्लियर व्यू है। तो अगर यहाँ पर अभी इंडिकेटर सेल का ज्यादा दिखाएगा, सो मैं यहाँ पर इसके नीचे सेल करूंगा इस स्टॉक को, ठीक है। और जो पहला टारगेट होगा 513, दूसरा टारगेट होगा 508, तीसरा टारगेट होगा ये। बट अभी डेटा न्यूट्रल बना हुआ है, सो प्रॉपर क्लियरिफिकेशन नहीं। और अगर इसी में मुझे ऑप्शंस में ट्रेड लेनी है तो ऑप्शंस के ट्रेड के लिए मुझे यहाँ पर सेंटिमेंट्स दिए हुए, सेंटिमेंट्स में एवरेज सेंटिमेंट्स है 51%, फिर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 और 60, ये जो 4 टाइम फ्रेम है इनके अकॉर्डिंग अपसाइड। डेली सेंटिमेंट न्यूट्रल बना हुआ है, तो अभी डेटा ऑल दो जिसके अंदर भी ऑप्शंस अवॉइड ही करना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर प्रॉपर सेंटिमेंट्स, तीनों सेंटिमेंट्स एक डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। कॉल ऑप्शन इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आप हमेशा उठाएंगे, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्लियरली ऑप्शन चेंज दी हुई है, ठीक है। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको क्लियर ही है कि सबसे ज्यादा जो पोजीशन है 550 पे बनी हुई है। उसके बाद पुट अगर डाउन साइड में देखें तो 478 पर बनी हुई है, तो क्लियर व्यू है। इस तरीके से आप स्टॉक चूज कर सकते हो, ठीक है। और डेप्थ में आपको एनालिसिस करना है या पोजिशनली बेसिस के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो सिंपली यहाँ पर हमने एक मस्ट वॉच का कॉलम दिया हुआ है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ये आप देख रहे हैं निफ्टी 50 रैंकिंग, FNO रैंकिंग, उसके अलावा स्टॉक पोजिशनर।
जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो कुछ इस तरीके के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, ऑल दोस 50 प्लस स्टॉक्स मिल जाते हैं, जो अपना व्यू शेयर करते हैं कि बाय कहाँ पर करना है, बाय कितने के ऊपर, सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर, सेल कितने के नीचे, टारगेट क्या है, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, और सेंटिमेंट्स क्या है, और डिलीवरी में कहाँ पर बाइंग हुई है। और डिलीवरी का अगर आपको पता करना है कि स्टॉक के अंदर डिलीवरी में बाइंग कैसे हो रही है, कहाँ पर पता करें, तो उसके लिए यहाँ पर हमने सिंपल एक डिलीवरी का कॉलम दिया हुआ है, इस पे आप जैसे ही टैप करोगे यहाँ से व्यू मिल जाएगा आपको। कोई भी पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने बात करी थी, टॉरेंट की बात करी थी, तो टॉरेंट ही ले लेते हैं, टॉरेंट पावर। ये टॉरेंट पावर का डेटा आ गया मेरे पास। डेटा कब से कब का डेटा आ गया, जो डेटा है 7 फरवरी, 7 फरवरी से लेके जो कल की एक क्लोजिंग थी वहां तक का डेटा मेरे पास आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो बाइंग हुई थी, डिलीवरी परसेंटेज यहीं पे दिख रहे हैं, इसलिए हाईलाइटेड नंबर्स देख रहे हैं। ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज क्लियर है। जैसे कि ओपन जो पिछले 30 दिनों में जो ओपन हुआ हाई पर वो ये था, और जो 30 दिनों का हाई है वो ये 550 है, और 30 दिनों की जो क्लोजिंग हाई थी वो ये थी, और जो सबसे ज्यादा डिलीवरी में परसेंटेज बनी वो यहाँ पर बनी। ठीक है, क्लियर है आपको व्यू। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आप ड्यूरिंग द सेशंस आपके जो भी डाउट्स हैं वो 1 to 1 आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर उसके बाद हमारा हम नेक्स्ट सेक्शन पर मूव ऑन करेंगे। सर कॉल बाय करने से मार्केट जाता है तो फिर अभिषेक जी एक बार कंसर्न अपना क्लियर करेंगे। सर कॉल बाय करने से मार्केट जाता है तो फिर कॉल का नेचर होता है मार्केट को लेकर। क्लियर व्यू है, देखिए अभिषेक जी थोड़ा एक बार अपना कंसर्न थोड़ा क्लियर कर पाएंगे तो मैं ज्यादा इजी आपको डिफाइन कर पाऊंगा। मार्केट अगर आप जाए तो बाय कॉल चाहिए तो फिर कॉल का नेचर, देखिए प्रॉपरली कंसर्न ये होता है अभिषेक जी, आपको ये चीजें भी देखनी होती है, जैसे कि अभी मैंने वेबिनार के स्टार्टिंग में बताया आपको, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्लियर आपको देखना पड़ता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या बना हुआ है। अगर आप अभी हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने निफ्टी की बात करी, निफ्टी में जो सपोर्ट है और रेसिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, वो कैसे आपको पता चलेगा, क्लियर व्यू है, यहाँ से आपको पता चलेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या सिनेरियो है। ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, अब आप इस लेवल के आसपास बाइंग करेंगे कि मैं सोचूं यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय करूं, तो सीधी सी बात है वहां पर तो आपको फिर रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर 17,200 आएगी, जैसे कि आज भी आपने देखा कि 17,200 जैसे ही निफ्टी ने टच किया, अगेन नीचे आए, नीचे आने का पीछे रीजन ही यही था कि जो कॉल राइटर्स है उन्होंने सबसे ज्यादा पोजीशन यहाँ पर बनाई हुई है, इसकी वजह से ही मार्केट वहां से डाउन आई। अब वह सिनेरियो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी भी कंसर्न प्रॉपर डेटा नेगेटिव बना हुआ है। हमने जैसे कि डेटा लिया था यहाँ पर, ये डेटा हमने लिया था यहाँ पर अराउंड 11-12 o'clock या उससे पहले जो डेटा लिया था हमने 11:45 का डेटा, ठीक है, जहाँ पर ये अभी
8 पॉइंट का गैप था, हमने 6 पॉइंट का या 7 पॉइंट का गैप लिया था, जो कि अराउंड कहाँ पर था। हाँ, ये था गैप। हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूशन देखा था कि 6 पॉइंट का गैप है। अब यहाँ से अभी देखिए निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी एक रेंज बना रही है। अब हम बात करें जैसे कि 6.1, 6.0, 6.2, 6.2, 6.2, मीन्स पीसीआर काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। अब निफ्टी भी अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो काफी देर से ये जो कैंडल्स है देखिए एक रेंज में ही घूम रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए ये यहाँ से आप देख सकते हैं एक रेंज बना रखी है, यहाँ से इसे एक रेंज में घूमे जा रही है मार्केट। ठीक है, अगर हम बात करें ये देखिए सिर्फ कितने पॉइंट्स की रेंज में, इसी पॉइंट के रेंज में घूम रही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 लास्ट आधे घंटे से इसी रेंज के अंदर घूम रही है निफ्टी। वो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें प्रॉपर एक ब्रेकआउट की कंडीशंस के लिए। ठीक है, जब एक प्रॉपरली ब्रेकआउट आपको मिलता है, हाँ उस टाइम पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो ज़्यादा आपको सफिशिएंट देगा। और क्लेरिफिकेशन के लिए आप भी प्रॉपरली जैसे कि सर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, एक ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मार्केट के अंदर, या एक ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? एक ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स, अगर आप फ्राइडे के दिन भी एक ऑप्शन बाय करते हो तो वो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 हजार में एक लॉट आप इजी बाय कर सकते हो। वो भी मैं फ्राइडे के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। बट वही एक ऑप्शन राइटर को एक ऑप्शन सेल करने के लिए, चाहे वो कॉल हो या पुट, मिनिमम 1 लाख रुपए का मार्जिन उसको रिक्वायर्ड हो, तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है ना। सो अगर ऐसा सिनेरियो आपको मिलता है कि मार्केट ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस को टच कर रहे हैं, उसको ब्रेक करके जाने वाला है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करो। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको देखनी है। आप ये सिनेरियो हो सकता है जैसे कि अभी बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करे, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल निफ्टी यहाँ से रिवर्स करती है, ठीक है। अब 17,300 जा रही है, तो उससे पहले इनकी पोजीशंस भी चेंज होगी और इनकी पोजीशंस भी चेंज होगी। अगर यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक ऊपर की तरफ में करता है, अभी 17,144 चल रहा है, अगर बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो सीधी सी बात है क्योंकि इनको लॉस होने लगेगा कि 17,200 के जितने भी ऊपर जाएगा वहां पर ये क्या करेंगे, दो सिनेरियो है। या तो ये अपनी पोजीशन वाइंड अप करेंगे, या तो ये कवर करने के लिए दूसरी साइड पोजीशंस बनाएंगे। तो उस टाइम पे पोजीशंस कम होगी तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें अभी, तो अभी डेटा प्रॉपरली बना हुआ है, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 40,000 पे सपोर्ट है, 40,000 पे रेसिस्टेंस है। बस प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है ये देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी अभी इनकी ज्यादा है, कॉल राइटर्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स है 64 लैक्स और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 38 लैक्स। सिनेरियो यही बनता है कि ये नीचे आएंगे, ये तो नीचे आने वाले नहीं अभी के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स और करता है, क्योंकि पोजीशंस यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली 508%, 235, मतलब इतनी ज्यादा परसेंटेज में यहाँ पर पुट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से भैया ये सपोर्ट नीचे ही आएगा और कोई रीजन है ही नहीं। हाँ, एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर ये अपने प्रॉफिट बुक कर ले तो थोड़ा सा सिनेरियो, बट अभी ऐसा लगता नहीं है कि ये प्रॉफिट इतनी जल्दी बुक करने के लिए रेडी रहेंगे ऑप्शन जिन्होंने यहाँ पर सेल किया कॉल साइड का। सो क्लियर व्यू है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी अभिषेक जी। सर अगर ऑप्शन थर्सडे को एक्सपायरी होता है तो क्या न्यू ऑप्शन? देखिए ऑटो टेंडर आपको वैसे इंट्राडे का डेटा सजेस्ट करता है, बट अगर आपको बात कर रहे हैं कि आप जैसे कि एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है 23 मार्च, ठीक है। आप बट आपको अगर नेक्स्ट वीक का डेटा देखना है तो नेक्स्ट वीक के डेटा के लिए आप मंथली टेबल देखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें अभी अभी 23 है, 23 के बाद लास्ट मंथली एक्सपायरी हमारी 30 मार्च की आएगी, जो मंथली एक्सपायरी भी है और लास्ट एक्सपायरी भी है 5 मंथ की। तो इसके लिए सिंपली आप मंथली टेबल पर आ जाओगे और मंथली टेबल पे आके आप इजिली डेटा देख सकते हो।
और किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक ये चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि एक प्रीमियम एडवांटेज, हमारा एक प्रीमियम चैनल भी है सीए नितिन जी का, आपने नाम सुना होगा इनका, सीए नितिन जी का। जी बिजनेस पर लाइव भी आते हैं, इनका खुद का एक शो आता है जी बिजनेस पर, जिसका नाम है निफ्टी के निशानेबा। इनका खुद का एक प्रीमियम चैनल है जिसमें आपको इंडेक्स से रिलेटेड व्यूज मिलते हैं कि निफ्टी इंडेक्स का व्यू क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शंस कॉल्स मिलती हैं, डेटा मिलता है 30 मिनट का अकॉर्डिंगली इसी ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है मंथली बेसिस पर, ट्रेनिंग वेबिनार्स के जो भी रहते हैं। और परसों इनका एक वेबिनार भी है 24 मार्च को, सो उसकी डिटेल्स भी आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें, और सेम ऐसे ही हमारा एक स्टॉक ऑप्शंस को लेकर भी चैनल है हमारा, जो कि मुदित गोयल जी देखते हैं। ये सीएनबीसी पे इनको देख सकते हो, काफ़ी बार अवार्ड भी मिला है सीएनबीसी की तरफ से। ठीक है, इनका भी शो आता था खिलाड़ी नंबर 1 में, ये जा चुके हैं 5 बार, वहाँ से अवार्ड भी दिया है सीएनबीसी ने, जिसमें किस तरीके की कॉल्स होती है, कैश की कॉल्स होती है इसके अंदर। अब कैश में किस तरीके की कॉल्स होती है देख सकते हैं, पोजिशनल्स होती है, इंट्राडे होती है, कुछ मंडे टू फ्राइडे, डायमंड कॉल। डायमंड कॉल मंथ के अंदर एक ही मिलती है, जिसको जो 2 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के, किसी भी के एनालिसिस के, चाहे वो इंडेक्स एनालिसिस हो गया, ठीक है, या फिर प्रॉपर जो एनालिसिस होता है फंडामेंटली होता है या टेक्निकली होता है, तो दोनों पैरामीटर पे जो स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है उसके बाद वो स्टॉक देते हैं, डायमंड कॉल बोलते हैं। डेली पॉडकास्ट, मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट का एक व्यू मिलता है आपको कि क्या व्यू है मार्केट का और क्या सिनेरियो रह सकता है मार्केट का, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली किस स्टॉक के अंदर अच्छी न्यूज आई, जिसकी वजह से मॉर्निंग में ही आपको कॉल मिलते हैं कि एट टाइम 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हो ये स्टॉक आप बाय करें इस स्टॉप लॉस के साथ और इस टारगेट के साथ। फिर डेली वेबिनार और परफॉर्मेंस रिपोर्ट इसमें भी आपको मिल जाती है। सो ये सारी चीजें थी जो आपको इसके अंदर मिल जाती है, और इनका अगर कॉम्बो भी देखना चाहते हो तो कॉम्बो भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये कॉम्बो प्लान है, यहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मंथली टेबल क्या शो करता है, सेम मंथली टेबल भी वही शो करता है अभिषेक जी आपको, जो आपको करंट वीक का टेबल शो करेगा। बट करंट वीक का क्या है, ये इंट्राडे डेटा में आप देख पाते हो कि इंट्राडे डेटा में ऑटो टेंडर, अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी, अगर आप ऑटो टेंडर में इंट्राडे में ही बनाए पोजीशन अपनी और इंट्राडे में ही एग्जीक्यूट करें, चाहे बाय करें या सेल करें, सेम डे में ही आप उसको पोजीशंस को अपने स्क्वायर ऑफ करें, तो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि डेटा इसमें काफी तेजी से फ्लक्चुएट होता है, और जब डेटा फ्लक्चुएट होगा नेक्स्ट डे, आपको भी पता है अभी मार्केट बेस न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुकी है इस टाइम पर, कुछ भी एक दिन मार्केट के अंदर, जैसे कि अब तो इवेंट भी चालू हो गया, आज एफओएमसी की मीटिंग है जिसमें यूएस की तरफ से प्रॉपर पता चलेगा कि फेड रेट हाइक करेगी कितना करेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या रिएक्ट करे। तो ओवरनाइट पोजीशन अपनी तो रखे ही मत, क्योंकि उस टाइम पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ओवरनाइट जितनी पोजीशन रखोगे रिस्क बढ़ जाएगा, अब रिस्क बढ़ जाएगा तो फिर वहां पर थोड़ा सा सिनेरियो भी आपके लिए दिक्कत वाला हो जाएगा। तो ओवरनाइट पोजीशन ना रखें तो ज्यादा अच्छा, इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन बनाए, इंट्राडे में ही उसको कैंसिल करें। ठीक है, एग्जीक्यूट करें बाय और सेल, सेम कंसर्न। ठीक है, उसके अलावा किसी का और कोई कंसर्न तो पूछ सकता है।